ध्यान से हर एक क्वेश्चन को देखिएगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाया था? किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम बिहार को अपने साम्राज्य से मिलाया था? ऑप्शन नंबर ए में बाबर, बी में जहांगीर, सी में अकबर और डी में है हुमायूं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का अकबर। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। अगला क्वेश्चन है, दूसरा नंबर पूछा जा रहा है यहाँ पर। कह रहा है किस काल में बिहार की राजनीतिक शक्ति, शैक्षिक व सांस्कृतिक गरिमा खंडित हुई है? किस काल में बिहार की राजनीतिक शक्ति और शैक्षिक व सांस्कृतिक गरिमा खंडित हुई है? तो ये हो जाएगा उसी के मध्यकाल। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सारे प्रश्न यहाँ पर जो लिया गया ना बिहार से रिलेटेड है, जो भी बिहार में अभी तक घटनाएं हुई हैं, क्योंकि आपसे के बिहार पुलिस में आपसे के बिहार से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि आज की क्लास के अंदर सारे चुनिंदे क्वेश्चन लिए गए जो कि आपसे के एग्जाम में आने वाले। ठीक है ना। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव किसके हाथों नष्ट हुआ? किसका हाथों नष्ट हुआ था? तो वो था बख्तियार खिलजी। कौन था? बख्तियार खिलजी के हाथों ये नष्ट हुआ था, और इसने विक्रमशिला को भी नष्ट किया था, इस बात को याद रखिएगा। चलिए फटाफट अगले प्रश्न की ओर बात कर लेते हैं। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था ईंटों का, मिट्टी का, लकड़ी का या पत्थर का? राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी किसका बना था? तो ये लकड़ी का बना हुआ था। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा लकड़ी का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 5 नंबर क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र में इनमें से किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? पाटलिपुत्र में इनमें से किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ए, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया था। कौन बनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 6 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? कुंवर सिंह के देहांत की बात करते हैं तो ये हुआ था आप सभी का सी, यानी कि 9 मई 1858 को। 9 मई 1858 को हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा था? बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र की बात करते तो ये हो जाएगा आप सभी का रांची हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगर आप सभी को क्लास अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है, और लाइक जरूर करिएगा क्लास को। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आप सभी का, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो ये हो जाएंगे आप सभी के चाणक्य हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए था, ये हो जाएगा चाणक्य। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई थी। तो पहली बैठक की बात करते हैं तो ये होता पटना में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित है? तो जयप्रकाश की बात करते हैं तो ये हो जाएंगे आप सभी के समाजवादी पार्टी से संबंधित हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं कि जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया? तो ये भेजा गया था बांकीपुर जेल में इन्हें भेजा गया था। अगला प्रश्न है किस देश की सीमा बिहार राज्य से जोड़ती है? वो कौन सा देश है जिसकी सीमा बिहार राज्य से जोड़ती? तो वो है नेपाल हो जाएगा। नेपाल आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आप लोग जब देखते हैं यहाँ पर तो यहाँ पर नेपाल है, ठीक है ना, यहाँ पर नेपाल है। तो और यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिहार हो जाएगा, और ये आपका उत्तर प्रदेश हो गया, ठीक है, और नीचे झारखंड हो जाएगा। तो यहाँ पर किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो नेपाल के साथ जुड़ा हुआ है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार का शोक निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है?
तो आप सभी के कोसी नदी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कोसी नदी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 15 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी यानी कि सोन नदी का। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि किस फसल के उत्पादन में बिहार देश अग्रणी है। तो ये हो जाएगा आप सभी के मखान हो जाएगा, ठीक है ना, मखान ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है। पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो 17 का जगह सी यानी कि हाजीपुर में, हाजीपुर ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं कि ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है। ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है। तो 18 का जगह आप सभी का ऑप्शन नंबर बी यानी कि नवादा जिला में, नवादा जिला ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है। 19 का जगह सी यानी कि कटिहार ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है। तो आप सभी की अनुपम झील हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अनुपम झील, ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं आप सभी के पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न करें कि चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे। चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे। राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर ए आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन कौन थे, अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। तो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का अगला क्वेश्चन दूसरा नंबर यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है कि 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर यानी कि चित्तरंजन दास हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का अगला क्वेश्चन है कि बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया। बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी यानी कि मीर कासिम, मीर कासिम ऑप्शन नंबर बी आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 4 नंबर क्वेश्चन है कि गोल घर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था। गोल घर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा 4 का ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय गोल घर का निर्माण किया गया था। ये भी क्वेश्चन आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। उससे आप सभी से पहले एक प्यारा सा आप सभी से सपोर्ट चाहेंगे कि अगर आप लोग पहली बार क्लास में आए तो प्लीज़ क्लास को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि ऐसा प्यारा सा क्लास आप लोग सबसे जल्द पहुंचते रहे। चलिए अगला क्वेश्चन है 5 नंबर कि 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था। 1830 के दशक में पटना केंद्र था, तो किसका केंद्र था। तो 5 का जगह ए यानी कि वहाबी आंदोलन का, वहाबी। अगला क्वेश्चन है कि इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का मलिक जानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया था। कितने में मिलाया था। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया था। तो ये मिलाया था 1576 में, 1576 मिलाया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं कि किसने प्राचीन पाटलिपुत्र नगर की स्थान पर पटना शहर बनाया। तो 8 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि शेरशाह ने।
अगला क्वेश्चन है कि मध्यकाल के किस शासक के शासनकाल में बिहार का समूचे उत्तर भारत में राजनीतिक प्रभाव रहा। तो 9 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि शेर शाह सूरी, ऑप्शन नंबर डी आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है कि मुगलों के पतन के बाद बिहार किसके अधीन हो गया। मुगलों के पतन के बाद बिहार आखिर किसके अधीन हो गया। तो 10 का आ जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बंगाल के नवाबों के अधीन हो गया था। बंगाल के नवाबों के अधीन हो गया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है 11 नंबर, करें कि सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। कितने प्रदान किया था भैया। तो 11 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 12 अगस्त 1765 में, 12 अगस्त 1765 में प्रदान किया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते 12 नंबर क्वेश्चन है, किस मुसलमान शासक के शासनकाल में बिहार की खोई हुई प्रतिष्ठा आंशिक रूप से पुनः स्थापित हुई। 12 का जाएगा आप सभी का डी, यानी कि शेर शाह सूरी के शासनकाल में। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बिहार का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया। पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी कि लिच्छवी ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते 14 नंबर क्वेश्चन है कि बिंबिसार ने निम्नलिखित किस राज्य से वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किया। तो 14 का जगह बी, यानी कि विदेश, ऑप्शन नंबर बी आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है 15 नंबर की राजकुमारी चहलना कौन थी। राजकुमारी चहलना कौन थी। 15 का जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर, यानी कि वजीज लिच्छवी राजकुमारी थी। चलिए अगला क्वेश्चन है 16 नंबर की निम्नलिखित किस राजा ने वैवाहिक नीति अपनाकर अपने राज्य की स्थिति मजबूत की। 16 का जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बिंबिसार ने ऐसा किया था। कौन किया था। तो बिंबिसार ने ऐसा किया था। तो ऑप्शन नंबर बी आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते 17 नंबर के अजातशत्रु ने अवंती के हमले से बचने के लिए किलाबंदी की थी। उसने वह किला कहाँ बनाया था। तो वो किला बनाया गया था आप सभी का 17 का जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राजगृह में। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मगध की प्रारंभिक प्रथम राजधानी कौन सी थी। मगध की प्रारंभिक प्रथम राजधानी कौन सी थी। तो 18 का जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गिरिव्रज ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया। 19 का जगह सी, यानी कि उदयन द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि उदयन के बाद मगध साम्राज्य पर किस राजवंश का शासन स्थापित हुआ। 20 का हो जाएगा आप सभी का डी, यानी कि शिशुनाग वंश, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 21 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। करें कि पाटलिपुत्र को इनमें से किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई। 21 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए अगला क्वेश्चन है 22 नंबर की मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। तो ये हो जाएगा आप सभी का तक्षशिला था। ठीक है ना। अगला कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है। तो 23 का जगह भी, यानी कि 14 में। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है। तो ये हो जाएगा आप सभी का चंद्रगुप्त में जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है। तो वो हो जाएगा 25 का हो जाएगा विशाखा दत्त, ऑप्शन नंबर सी आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 26